Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today in this lecture 6B we are going to discuss the questions related to total stress, effective stress and neutral pressure. इससे रिलेटेड जो थ्योरी का पोर्शन था वो L26A में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसको प्लीज़ ज़रूर देखें। उसके बाद इस न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आएँ। So before beginning, let me introduce you myself Piyush Sharma and here to guide you for the competitive exam. And आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, देर क्यों करते हो, और लाइक कर दिया करो। आप लाइक करोगे, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है जब कोई बच्चा सर्च करेगा तो ये वीडियो थोड़ा ऊपर उठ के आएगा, किसी नीडी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। और मैं एक बात बहुत स्पेसिफिकली क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, 25 ईयर्स ऑफ गेट एसएससी जेई और ईएससी के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैं, जिसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। थ्योरी जो मैं लेक्चर लेता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन उसमें मैं कवर कर देता हूँ, उसको ज़रूर देखें। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड या कोई ऐसी चीज़ जो नहीं हो पाती है थ्योरी में किसी वजह से कवर, उसको मैं यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करता हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन चूज़ किए हैं जिसमें सब्जेक्टिव पार्ट भी है और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है। सब्जेक्टिव इसलिए ताकि जो कंसेप्ट की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है वो आप तक पहुँचे, और मेरे इस लेक्चर लेने के बाद आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कवर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, अ ग्रैनुलर सॉइल डिपॉजिट इज 7 मीटर डीप ओवर एन इम्परमिएबल लेयर। एक ये इम्परमिएबल लेयर है, शो इट टू यू। ये रे ऊपर 7 मीटर डीप है, मतलब ये होगी ना 4 और ये रहा 3। द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 4 मीटर बिलो। यहाँ पे 4 मीटर बिलो पे ग्राउंड वाटर टेबल है, ये साइंस से पता लग जाता है कि टेबल कौन सी है ग्राउंड वाटर की। और कैपिलरी राइज इज ऑफ 1.2 मीटर विद सेचुरेशन ऑफ 50%। ये आ गया, 1.2 मीटर हाइट दे दी है और इसने खुद बोल दिया है यहाँ पे जो सेचुरेशन है वो 0.5 है। बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने सब चीज़ें हमको यहाँ पे दे दी हैं। और आपको पता होगा, जैसे कि मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था 6A के अंदर, ये पोर्शन डिस्कस किया था कि अगर कुछ ना दिया हो तो कैपिलरी पोर्शन में सैचुरेशन को मानो 1, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने खुद दे दिया है कि भाई सैचुरेशन को मानो 50%। जो इन्होंने दिया है वो लेंगे, अगर नहीं देते तो मैं क्या लेता, सैचुरेशन को 100%। देखो यही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपने मन से कुछ ना लें, जो मैंने बताया वही करें। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ हम यही फॉलो करेंगे। प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर प्रेशर, ई की वैल्यू दे दी, जी की वैल्यू दे दी। ओके, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली जो गेम ये खेला है, हमें ड्राई यूनिट वेट, मॉइस्ट यूनिट वेट या कहूँ बल्क यूनिट वेट या सेचुरेटेड यूनिट वेट के बारे में कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमें इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्टली निकालने जाऊंगा तो मेरे को ई और जी का कहीं ना कहीं यूज़ पड़ेगा। कैसे, आपको याद होगा, गामा यूनिट वेट इज इक्वल्स टू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इससे अपन निकाल सकते हैं कि सेचुरेटेड क्या है, मॉइस्ट क्या है, ड्राई क्या है, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अब ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं। ड्राई के अंदर सेचुरेशन क्या होता है, 0। तो देखो मैंने यहाँ एरो लगा के इस पर 0 लिख दिया, तो जी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटू गामा डब्ल्यू। जी की वैल्यू 2.65, 0 हमारा ये हो गया, 1 प्लस 0.6 इंटू 9.81। तो ड्राई यूनिट वेट जो निकल के आया है वो है 16.248। लेट अस से इसको 16.25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कह देते हैं। अब बात करते हैं मॉइस्ट की। मॉइस्ट की जो बात है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये है G प्लस एस सी, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 और 0.6 तो गिवन है हमको, तो 1 प्लस ये सब हो गया मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो ये निकल के आया समथिंग लाइक दिस। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 18.09 पे, ये भी निकल के आ गया हमारे पास मॉइस्ट सॉइल का। अब क्या बचता है हमारे पास, है सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो गामा सैचुरेटेड इज ऑब्वियसली सैचुरेशन की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो मैंने 1 ले ली, वापस वैल्यूज रखी, टर्नड आउट टू बी 19.93 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके,
अब ऑब्वियसली जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ प्लेन्स ले लो, तो मैंने यहाँ प्लेन के देखो अलग से मार्क कर दिया 0 A 1 एंड 2। ज़ीरो पे सबको ज़ीरो होगा, कोई शक है नहीं। अपन पहले 1 पे आ जाते हैं, 1 पे आ जाएंगे और वो देखते हैं 1 पे क्या हो रहा होगा। इधर आओ, 1 के ऊपर मैंने आपको बताया टोटल देखोगे तो यहाँ की तो ड्राई एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ की मॉइस्ट आ जाएगी, और उसका हम स्ट्रेस क्या पड़ रहा होगा इस 1 प्लेन के ऊपर वो हम चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो गामा ड्राई इंटू ये डेप्थ 2.8 प्लस गामा मॉइस्ट ऑफ द सॉइल मल्टीप्लाई बाय 1.2, खत्म। यही तो है, यही देख लेते हैं, यही मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और इन सब की वैल्यूज डाल दोगे तो ये आ गया लगभग 67.20। ओके, अब बात करते हैं 1 पे, जो कि आपकी ग्राउंड वाटर टेबल भी है, इसके ऊपर न्यूट्रल प्रेशर क्या होगा। मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। यू की वैल्यू होगी यहाँ पे 0, इसके नीचे होता है वो पॉजिटिवली वेरी करता है, और इसके ऊपर जो होता है वो नेगेटिवली वेरी करता है। वो उसको हम आगे देखेंगे कैलकुलेशन में कैसे आ रहा है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है 0। तो इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, टोटल माइनस यू। यू तो 0 है, तो सिग्मा टोटल ही हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बन जाएगा। ये काम भी यहाँ पे हो गया। अब अपन करते हैं स्मॉल ए वाले लेयर पे। तो स्मॉल ए वाली लेयर ये रही। अब स्मॉल ए वाली लेयर है के ऊपर क्या क्या निकालना है, टोटल, इफेक्टिव और कोर प्रेशर, तीनों निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल से। टोटल को क्या समझ में आता है, टोटल बोलेगा भाई मुझे सिर्फ इतना समझ में आएगा कि यहाँ जो है उस सबका निकाल दो। तो यहाँ तो ड्राई है, तो गामा ड्राई इंटू 2.8 हो गया हमारा टोटल। यू यानी कि पोर प्रेशर, ये क्या होगा ए पे, मैंने आपको बताया था यहाँ नेगेटिव हो जाता है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पुश करेगा वाटर सॉइल को ऊपर की तरफ। हमें तो स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस किस डायरेक्शन में चाहिए होता है, नीचे की तरफ चाहिए होता है, तो नेगेटिव हो गया। क्या करते हैं अपन, माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू वाटर टेबल से हाइट कितनी ऊंची है, यहाँ है 1.2, यही करते आए हैं। ये कर दिया काम यू का, वन की वैल्यूज रख दी, ये आ गई। अब आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है ए नाम के प्लेन पे है, तो आप टोटल में से पोर प्रेशर मेज़र कर वो सब्ट्रैक्ट करोगे। जब आप पोर प्रेशर सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो एक नेगेटिव तो ये रहा, और इसके अंदर एक और नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो गए पॉजिटिव। हम कहते हैं ना इफेक्टिव स्ट्रेस जो है कैपिलरी जोन में वो टोटल स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाता है। ये भी मैंने बहुत अच्छे समझाया, वो दिख भी रहा है हम लोगों को न्यूमेरिकली भी, तो ये भी आ गया। अब बात करते हैं एट 2, यानी कि सबसे नीचे वाला प्लेन ये रहा। सेकंड नंबर के प्लेन पे ये सारा की सारा एज इट इज जोड़ दोगे, टोटल मिल गया। जैसे कि गामा ड्राई 2.8 प्लस गामा मॉइस्ट इंटू 1.2 प्लस यहाँ से यहाँ तक तो सैचुरेटेड है, गामा सैचुरेटेड इंटू 3। गामा ड्राई 2.8 मॉइस्ट एंड 3, ये हो गया टोटल स्ट्रेस। U2 की बात करी जाए तो वो क्या है, पोर प्रेशर। मैंने आपको बताया था वाटर टेबल के नीचे सिंपली वेरी करेगा ये इन द फॉर्म ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू 3, यही तो हमारा U है, वो रख दिया। सॉल्व कर लिया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, वो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर कर दिया, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करूंगा, इसलिए मैंने अभी तक देखो प्री प्लॉटेड नहीं दिखाया कि आप लोग भी सीखें कैसे प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले अपन टोटल स्ट्रेस बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ऐसी लाइन आ गई, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे है 0, और यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था इट विल बी अबाउट सॉल्व करके 45 पॉइंट समथिंग। लेट मी शो इट टू यू। 45.5।
तो ये लीनियरली वेरी करता है, ये भी हमको पता है। तो लीनियर वेरिएशन की वजह से पहले यहाँ ये कर दो, तरीके से इसको ड्रॉ कर दो, और यहाँ पे हमेशा ऐसे एरो लगा के बता दिया करो 45.5। नाउ it varies to this level 1 and it becomes 67.2। थोड़ा सा वेरिएशन को चेंज कर देते हैं, हल्का सा लगना चाहिए कि हाँ ये इसके अंदर था। वो कम दिखेगा एज कंपेयर टू इफेक्टिव स्ट्रेस, कुछ ऐसा बना देंगे थोड़ी सी। ना let us mark it as .2। नाउ इसको और नीचे ले जाओ और नीचे का पोर्शन मार्क कर दीजिए एज 127। 120। तो दिस इज आवर टोटल स्ट्रेस। बात करते हैं पोर प्रेशर। पोर प्रेशर, तो पोर प्रेशर हमको पता है कि जो वाटर टेबल है उसके बाद ही पॉजिटिव है और उसके ऊपर नेगेटिव है टिल दीज कैपिलरी जोन। लेट मी मार्क इट एज नेगेटिव एंड दिस पोर्शन एज पॉजिटिव। ये मैं नोट कर, दिस इज 11.77 and this portion bottom is 29.4। now let us draw effective stress in the same way। A प्लेन के ऊपर it is 45.5 प्लस 11.77। तो मैं इसी तरीके से इसको आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस 45.5 एंड 11। आपको अब आप क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है। जैसे कैपिलरी जोन है स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर देखो एक्स्ट्रा पॉइंट दिखने लग गया है, और 1 के ऊपर हमको पता था दोनों के सेम हो जाते हैं। तो इज अबाउट 67.2। उसके बाद नीचे पहुंचते ही यस थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बियर विद मी। इट इज 97.57। तो दिस इज हाउ यू शुड प्लॉट इफेक्टिव स्ट्रेस। देखो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया, एक तो इसमें पहले से सैचुरेशन गिवन था 50%, जिसकी वजह से कैसे चेंजेस होंगे वो आप देख सकते हैं। और कैपिलरी राइज वाला पोर्शन मैंने ले लिया है, तो इट मीन्स आई एक्सपेक्ट जितने भी अदर क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। एक और मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, वो भी अपन लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, एट अ कंस्ट्रक्शन साइट a 3 meter thick layer is followed by a 4 meter thick gravel layer which is resting on impervious rock. A load of 25 kN per meter square is applied suddenly at surface. The saturated unit weight of soil are this and this for clay and gravel layers. Okay, बहुत बढ़िया। Water is at surface, ठीक है, बना दिया हम लोगों ने भी। ड्रॉ टोटल न्यूट्रल एंड स्ट्रेस। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सडनली। मैंने आपको जैसे ही बताया था
जब हम वाटर वाले की बात करते हैं, वाटर का निकलना रहना, इससे दो कंडीशन स्टार्ट होती हैं, एक सडन और एक होती है लॉन्ग टर्म कंडीशन। लॉन्ग टर्म कंडीशन काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करती है कि सारा स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कि सॉइल टू सॉइल ग्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। बट शॉर्ट टर्म में इनिशियली सारा कि सारा स्ट्रेस कौन ले लेता है? वाटर, जो कि सरफेस के आसपास होता है इनिशियली। तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे क्योंकि इसने सडनली की बात की हुई है। और जैसे पहले प्लॉट किया ऐसे मैं इसको प्लॉट करूँगा। बट बिफोर प्लॉटिंग हम एक काम करते हैं, इन प्लेन को नंबर दे देते हैं। जैसे इसको दिया है वाटर वाले प्लेन को 0, 1 को, सॉरी यहाँ पे क्ले लेयर वाले को 1 और नीचे इम्परवियस लेयर को 2। और इनके ऊपर स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं पहले, और उसके बाद तो साथ साथ प्लॉट करते चलेंगे। तो एट प्लेन 0, जीरोथ प्लेन में ये ग्राउंड लेवल भी है और यहाँ पे वाटर लेवल भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या होगा? जो ये लोड लगाया गया है इसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस होना है कुछ 0 पे। आप कहेंगे नहीं यार वो तो 0 होना है, मैंने मेंशन कर दिया है। एक बार वो पोर प्रेशर को थोड़ी देर रुक जाओ। टोटल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस प्लस पोर। तो हम पोर निकाल लेंगे तो टोटल भी हमको मिल जाएगा। तो पोर प्रेशर निकालो। मैंने आपको बताया था ऐसे केस में शॉर्ट टर्म एनालिसिस में ये 25 किलो न्यूटन जिसको मैं स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या होगा? ये सारा की सारा यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो झेलना शुरू कर देगा, कुछ भी सॉइल के ग्रेन्स पे नहीं जाएगा। सारा की सारा किसने ले लिया? वाटर ने। क्या हो गया यहाँ पे? 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर प्रेशर, तो हमें जीरोथ लेवल पे पोर प्रेशर मिल चुका है, टोटल प्रेशर मिल चुका है और इफेक्टिव स्ट्रेस भी मिल चुका है। अब इसको यहीं कहीं प्लॉट कर लेते हैं पहले। अब आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। मैंने एक लाइन खींच दी है 25 की, और ऑब्वियसली ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बस उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पोर प्रेशर में भी 25 था, ये आ गया। इफेक्टिव स्ट्रेस 0 था, तो आई हैव मार्क द 0th पॉइंट। अब आते हैं प्लेन नंबर 1 के ऊपर। आप जैसे ही प्लेन नंबर 1 पे आएंगे हम कहेंगे एक तो ये जो Q है ये ट्रांसफ़र हो रहा होगा 1 के ऊपर, तो Q को ऐसे ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा हमको, ठीक है। सेकेंडरी थिंग, यहाँ पे सैचुरेटेड है तो गामा सैचुरेटेड इंटू जो भी डेप्थ है 3 वो निकाल देंगे। 25 प्लस 19 इंटू 3। तो ये भी मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको। डैश से हमने डिनोट कर दिया 25 एंड 19 इंटू 3 कम्स 7। तो बेसिकली ये भी यहाँ पे इस तरीके से टोटल स्ट्रेस डिनोट है इन प्लेन नंबर 1। सिमिलरली वी लुक एट दी पोर प्रेशर। क्या बताया था मैंने आपको? गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ 3 मीटर्स। तो गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ 3 मीटर्स के साथ पैरेलली क्यू भी चल रहा होगा, यानी कि जो 25 है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 25 इसको भी ऐड करना पड़ेगा एक गामा डब्ल्यू इंटू, यानी कि 29.43 में। तो मैं एग्जैक्टली जैसे कराए वैसा ही इसको बनाने की कोशिश कर। कुछ इस तरीके से दिखेगा पोर प्रेशर। अब इन दोनों का इफेक्ट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा? सबमर्ज्ड फॉर्म में हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ट्वेंटी 27.57। आप जानते हैं टोटल में से हमें u माइनस करना है, तो 27.57 उसकी वैल्यू आ गई है। ये भी प्लॉट कर देते हैं। ये भी बेसिकली कैसे पढ़ाया था मैंने आपको? गामा सबमर्ज्ड इनटू 3 की फॉर्म में पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल ये उसी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे ऐसे निकाल लो चाहे माइनस करके निकाल लो, वैल्यू सेम आने वाली है। तो लेट अस प्लॉट द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये भी प्लॉट हो गया। अब देखते हैं कि लेयर नंबर 2 जो है उसके ऊपर टोटल स्ट्रेस क्या आ रहा होगा। के लिए भी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे रख रखी है। तो ये जो Q था एज की एज इट इज़ ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाएगा, तो Q आ गया प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू 3
प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू 4, क्योंकि नीचे वाली डेप्थ 4 है, तो सॉल्व कर देंगे तो वैल्यूज़ मिल जाएगी हमें। टू ओवरऑल 162 मिल गया। एंड का पोर्शन हो गया 80। तो मैं इसको भी प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ। 2 को एज इट इज़ प्लॉट किया, 19 इंटू 3 है, ये भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, एक्स्ट्रा जो बचा 20 इंटू 4 इज़ 80 का 80 हमने बना दिया। कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। सिमिलरली हम इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे। क्यू नीचे एज इट इज़ प्लॉट हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू 3 उसको भी ले जाना, और थोड़ा सा गामा डब्ल्यू इंटू 4 रेस्ट जो आ जाएगा। तो इसका प्लॉट कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैंने 4 + 3 दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 68.67 और 25 ऊपर से आ गया। सिमिलरली हम इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए भी प्लॉट आउट कर सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू है 68.33, तो इसको प्लॉट आउट करते हैं, सिंपल फॉर्म में प्लॉट हो जाएगा एंड इट इज़ लाइक दिस 68.33। तो दिस इज़ हाउ यू गोना प्लॉट इट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनिशियली सारा स्ट्रेस ये ले लेता है, तो देखो दिख भी रहा है हमें डायग्राम में, पोर प्रेशर ने जो है 25 को ले लिया है, इफेक्टिव स्ट्रेस ने उसे नहीं लिया है। तो बेसिकली मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ 6A ज़रूर देखें इस लेक्चर सीरीज़ का, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से प्लॉट करना सिखाया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए हैं, एंड द मेन पर्पज़ इज़ कि आप इनसे भी फेमिलियर हो जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको गेट और ESE में देखने को मिल रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन है, अ 10 मीटर थिक क्ले लेयर अंडरलेन बाय 20 मीटर डेप्थ ऑफ सैंड। ओके, ये सैंड है, ये ऊपर हो गई। तो वाटर इज 5 मीटर बिलो दी सरफेस ऑफ क्ले लेयर, 5 मीटर बिलो दी सरफेस ऑफ क्ले लेयर। द सॉइल अबव द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड। तो ये वाली लो कैपिलरी सैचुरेटेड भी कर देंगे। द वैल्यू ऑफ गामा सैचुरेटेड इज, ये गामा सैचुरेटेड है, सही है। तो गामा सैचुरेटेड इज 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफ नाउ वाटर टेबल राइजेस टू सरफेस, द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट P ऑन इंटरफेस विल बी इंक्रीजेस बाय 5 गामा डब्ल्यू। अच्छा, इन्होंने मतलब गामा डब्ल्यू की फॉर्म में मांगा है हमसे, हमें कैलकुलेशन की बजाय बस उसे गामा डब्ल्यू में देना है। ओके, अनचेंज डिक्रीजेस बाय 5 गामा डब्ल्यू, 10 गामा डब्ल्यू। ओके, तो वॉट एवर इट इज़, बिफोर और आफ्टर देखते हैं क्या बोला। पहले इसने कहा था 5 मीटर पे थी और कैपिलरी से सैचुरेट कर दिया। मैंने आपको कहा कुछ नहीं दिया है तो क्या मानोगे, कैपिलरी वाले पोर्शन को सैचुरेटेड, 100% हो गया सैचुरेट। ओके सर, तो P पॉइंट पे स्ट्रेस क्या रहेगा, सैचुरेशन वाला पॉइंट तो एज इट इज आ जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, तो गामा सैचुरेटेड इंटू 5 प्लस ये वाला पॉइंट, ये वाटर टेबल के नीचे है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सबमर्ज्ड। ओके, तो गामा सबमर्ज्ड इंटू 5, ये देखो गामा सैचुरेटेड इंटू 5, ये कैपिलरी वाले जोन के लिए है और ये सबमर्ज्ड जोन के लिए है। ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में समझाई है, लेक्चर ज़रूर देखा करो थ्योरी वाला। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को गामा डब्ल्यू की फॉर्म में रखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। ये आ गया, इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर में देखें तो वाटर टेबल सरफेस पे आ गई है, बहुत ही बढ़िया। तो अब तो सब कुछ ही गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा की पॉइंट तक पहुंचने पर। चलो ये कर लेते हैं, गामा सबमर्ज्ड इंटू 10। गामा सबमर्ज्ड क्या है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो उसी फॉर्म में लिख लो इसको। और ये आफ्टर में से बिफोर माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें चेंज देखना है। जब भी कोई चेंज होता है ना, उसको हमेशा याद रखो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही आपका चेंज है। तो फाइनली जो था आफ्टर वाला और इनिशियल था बिफोर वाला, आ गई वैल्यू, सॉल्व करी, निकल के आई माइनस की गामा डब्ल्यू इंटू 5। कैसे, ये देखो ये आ गया इंटू 10, ये माइनस गामा सैचुरेटेड, इसको सॉल्व करोगे ना ये कट जाएगा, ये माइनस गामा डब्ल्यू 10 और ये प्लस में था तो ये नेगेटिव में बच गया। नेगेटिव में बच गया इसका मतलब डिक्रीजेस, डिक्रीजेस बाय गामा डब्ल्यू इंटू 5। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
तो आप लोगों के लिए भी मैंने देखो यहाँ मेंशन कर दिया है। मैं हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता हूँ ना, उसका यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉरी लेक्चर को पॉज करके खुद सॉल्व करते हैं पहले। तो उन बच्चों के लिए उन्हें पता रहे आंसर क्या है सॉल्यूशन देखने से पहले, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है गेट का। A sand layer found at sea floor under 20 meter, relative density 40%, maximum void ratio is 1, minimum is 0.5, g भी दे दिया यानी कि specific gravity. Assume specific gravity of sea water to be 1.03 and unit weight of fresh water to be 9.82. सॉरी ये 9.81 है, गलती से 9.82 लिख दिया होगा। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। व्हाट वुड बी द इफेक्टिव स्ट्रेस एट 30 मीटर डेप्थ, केपीए में बताना है, ऑफ कोर्स बता देंगे। एंड व्हाट वुड बी द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट 30 मीटर डेप्थ। ठीक है, दोनों दो पोर्शन देखते हैं। तो कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने ये वाली चीज़ दी हुई है हमको कि वाटर टेबल 20 मीटर से ऊपर है, नीचे सैंड है, ये गामा डब्ल्यू ऑफ सी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए चूज़ किया है। अब तक क्या होता था, हम जब गामा डब्ल्यू यूज़ करते थे ना, वो फ्रेश वाटर का था 9.81 वाला। अब इसने सी वाटर दे दिया। सी वाटर है तो वो 1.03 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10.1043 जो भी आ रहा है ये हम यूज़ करने लग जाएंगे। तो गामा डब्ल्यू की जगह हम सी वाटर को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सी वाटर पड़ा हुआ है। ये सैंड के अंदर जो भी पोर्स है ना, उसके अंदर सी वाटर आ गया है। सी वाटर यूज़ करने लग जाना गामा डब्ल्यू। अब इसने क्या डायरेक्टली तो हमको दिया नहीं, गामा ऑफ सैचुरेटेड हो, सबमर्ज्ड हो, तो उसके लिए चाहता है कि निकालो भाई। तो निकालने के लिए वॉइड रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसने रिलेटिव डेंसिटी पकड़ा दी अपने को। तो रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूला से सबसे पहले अपन इसका जो नेचुरल वॉइड रेशियो है उसको पकड़ लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ये वैल्यूज़ रख देते हैं अपन, 40% थी, ये सब था, तो नेचुरल वॉइड रेशियो आ गया। नेचुरल वॉइड रेशियो पकड़ में आ गया तो अपन गामा सैचुरेटेड निकाल सकते हैं। तो गामा सैचुरेटेड इज जी प्लस सैचुरेशन है, नीचे होगा तो 1 ही होगा, डॉट ई 1 प्लस इंटू गामा डब्ल्यू ऑफ सी वाटर। तो सॉल्व कर दिया, 19.478 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, हमसे इसने पूछा पहले क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द इफेक्टिव स्ट्रेस एट 30 मीटर डेप्थ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये जानना चाहता है 30 मीटर डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर तो पानी पहले से ही है, यहाँ पे क्या रहा होगा। तो हम गामा सबमर्ज्ड इनटू 30 कर देते हैं। तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अब गामा डब्ल्यू कौन सा होगा, सी का वाटर पानी है यहाँ पे, तो सी का वाटर ही माइनस करेंगे इनटू 30। तो गामा सैचुरेटेड हमने निकाल लिया है, 19.48 आया है, माइनस 10.104 जो कि गामा डब्ल्यू ऑफ सी वाटर है, इंटू 30 ये आ गया। पॉइंट नंबर 2 में क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2 मीटर वाटर भरने से 30 मीटर डेप्थ पे ग्राउंड लेवल के बिलो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज आएगा। देखो टू बी स्पेसिफिक, ये वाला ही लाइन थोड़ी सी मिस हो गई थी तो मैंने ऐड कर दिया। चलो आप देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में ये रहा इसका डायग्राम। पहले 20 मीटर पे थी, अब वाटर लेवल 2 मीटर से बढ़ चुका है, तो 30 मीटर डेप्थ पे ग्राउंड के बिलो क्या इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर के अंदर कि इफेक्टिव स्ट्रेस पे वाटर लेवल ग्राउंड के ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या आने वाला है, ज़ीरो। चाहे यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक आ जाए, चाहे यहाँ से 100 मीटर और ऊपर चला जाए, इफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस पर्टिकुलर डेप्थ विल रिमेन सेम। अगर पानी की जो हाइट है यानी कि डेप्थ है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर कितनी भी होती रहे, ग्राउंड लेवल से जरा सी नीचे हुई ना तब मामला गड़बड़ा जाता। तो ग्राउंड लेवल तक और उसके ऊपर तो कुछ भी फ्लक्चुएशन होता रहे, इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसका मैं प्रूफ दे चुका हूँ अपने लेक्चर 6A में, उसको ज़रूर देखें। तो इसका आंसर है 0, तो 0 इज़ पॉइंट नंबर C, और इसका आंसर हो जाएगा 1 का D। तो ये वो क्वेश्चन थे जिसमें एक छोटी सी ट्रिक थी,
इन्होंने सी वाटर घुसवा के आपको, बस बच्चे क्या है जल्दीबाजी में करते हैं कि आंसर तो आता है हमें, एक छोटी सी चीज़ मिस हो जाती है। कई बार बच्चों को पता भी है कि सी लेना है, बस वो गामा डब्लू के चक्कर में इसको 9.81 ले डालते हैं और आंसर गलत हो जाता। तो ये मेरी साइड से था, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपकी ड्यूटी है 25 ईयर्स ऑफ गेट, एसएससी जेई और ईएसी की क्वेश्चंस करो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट easily. Signing off. God bless you all.